और वियोग ये दुख लगा हुआ है, बरबस रात दिवस की नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे रात दिन चल रहे हैं, इसी प्रकार से संयोग वियोग की धारा जो है निरंतर लगातार चल रही है। तो ये वियोग हो ही नहीं, ऐसा कोई तत्व है तो वो है भगवान राम जी महाराज, जिसे अपन कहते हैं उससे मिलना है। तो महाराज श्री कहते हैं मन बची काय समेट के सुमिरे आत्म राम, दरिया नेड़ा नीपजे, दरिया नेड़ा नीपजे, जाय बसे निज धाम, जाय बसे निज धाम। बहुत सुंदर बात है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कच्छप जो होता है, कच्छप पानी में जब तैरता है तो वो हाथ फैला करके बाहर जो अपने पैर हाथ फैला करके तैरता है। और जब कच्छप की कोई ऐसी कठिनाइयों की परिस्थितियां आती है उस समय कच्छप क्या करता है, जैसे कोई मारने के लिए आ गया, कोई व्याध आ गया, तो कच्छप क्या करता, अपने हाथ और मुख जो है अपनी बॉडी के भीतर समेट लेता है, जिससे कि उनके कोई हाथ काट नहीं पाए, उनका जो है वो मुख काट नहीं पाए। कच्छप का उदाहरण दिया भगवान ने भगवद गीता। ऐसे ही संसारिक जो ये कठिनाइयां और विपत्तियां और ये विघ्न जो है वो आते हैं, कच्छप का उदाहरण दिया भगवान ने भगवद गीता। ऐसे ही संसारिक जो ये कठिनाइयां और विपत्तियां और ये विघ्न जो है वो आते हैं, आते जरूर हैं, आएंगे, इनको कोई टाल नहीं सकता। तो उसके पहले अपने को सावधान होकर के, जैसे कच्छप जो होता है अपने पैरों को और मुख को अपने अंदर जो भीतर में समेट लेता है, ऐसे ही सुमरे भीतर आत्म राम। आचार्य श्री के आत्मा के अंदर जो राम है उस राम का भजन करें। तो क्या राम कोई दूसरा है? आजकल कई लोग ऐसा कहा करते हैं कि वो राम दशरथ का राम अलग है और हम जो राम राम करते हैं वो राम राम अलग है। कई कहते हैं दरबार राम वो अलग है, कोई कहते हैं एक राम दस गट डोले, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। लोग बार बार कहते हैं, अरे बिना मतलब की बातें करते हैं, भजन तो करते नहीं, टाइम तो है नहीं, और तर्क पर तर्क करते हैं। क्यों तर्क पर तर्क करते हैं? निज अज्ञान राम पर धरी, अपना ही अज्ञान राम के प्रति धर करके राम को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। अरे परमात्मा वो तो गटगट राम है ही और राजा राम तो है ही, लेकिन मैं कहता हूं कीड़ी में भी राम है। वो कीड़ी और मकोड़ा के अंदर राम है, वो भी बिना राम के बिना खाली नहीं है। इस वास्ते फिर संतों ने उत्तर दिया है कि वही राम गटगट बोले, वही राम दशरथ के घर बोले, और उसी राम का सकल पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। एक ही परमात्मा, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। वेदों में आता वो परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार से उनके स्वरूप के बारे में जो उन लोगों का, विद्वानों का अनुभव है, ऐसा वो वर्णन करते रहते हैं। परंतु राम एक ही, राम दो नहीं है। ऐसा मत कहो वो राम ठीक नहीं है, हमारा राम ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तुम्हारा राम नहीं है, तुम्हारा राम फिर शक्तिहीन हो गया, तुम्हारा राम अल्पज्ञ हो गया, तुम्हारा राम तो फिर वहां नहीं है। कोई कहता मूर्ति में राम नहीं, मैं तो मूर्ति को नहीं मानते, मत मानो ठीक है तुम, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा राम सामर्थ्यहीन है, क्योंकि मूर्ति में नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि मूर्ति तुम्हारे राम से भी तकड़ी है, जो कि मूर्ति में राम नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वही परमात्मा सगुण साकार वो है, वही सगुण निराकार है और वही निर्गुण निराकार है। इस वास्ते आचार्य श्री इन भगवान के बारे में बहुत ही सुंदर मार्मिक बात कही है। ऐसी ही बात शास्त्रों में आई और गोस्वामी महाराज ने भी कहा। आचार्य श्री कहते हैं, किसको निंदू किसको बंधु,
दोनों पल्ला भारी, निर्गुण तो है पिता हमारा, शरगुण है में तारी। जन दरिया के दो ये पख, दोनों उत्तम सार। शरगुण मेरे शीश पर, सरगुण मेरे शीश पर, निर्गुण उरे आधार, निर्गुण उरे आधार। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं भाई किसकी वंदना करूं किसकी निंदा करूं, मेरे राम दोनों बढ़िया, सगुण है वो बढ़िया, निर्गुण बढ़िया। सरगुण मेरे शीश पर है तो निर्गुण पूरा आधार है। दोनों ही पल्ला अच्छा है, यानी दोनों ही पक्ष अच्छे हैं, कोई भी पक्ष बुरा नहीं है। इस वास्ते सगुण और निर्गुण के पड़पच में कभी नहीं फंसना चाहिए। एक ही बात है, गुरुजी चेला ने पूछा कि गुरुजी के भगवान कैसे हैं, कि तू तो बस भजन क्रिया जा, राम राम माला जाप करता रहे, भगवान कैसे अपना आप आ जाएंगे। हजामत करने वाला पूछता नाई से कि बाल कैसे है, अभी काट दूंगा नीचे आग गिर जाएंगे, देख लेना कैसा है, काला आग सफेद है, पता लग जाएगा। तो भजन करना है बस। महापुरुष जो कहते हैं उस बात को मान लो और तर्क मत करो। तर्क करने में कोई फायदा नहीं, जिंदगी बर्बाद करनी है, अपने को पता तो है नहीं, क्यों तर्क करें। बात मानने में फायदा है। इस वास्ते आचार्य श्री यहाँ पर बता रहे हैं, आखिरी में महाराज श्री बहुत ही सुंदर और मार्मिक बात कह रहे हैं और सभी ग्रंथों की बात कह रहे हैं। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि मैं अकेला कहता हूं, ऐसी बात नहीं। वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों और स्मृतियों में जो बात है और जिस बात की पुष्टि की गई है, जिस तत्व का मंडन किया गया है, जिसका सर्वत्र जगत के अंदर जो प्रकाश और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, वो परमात्मा एक राम के नाम से पुकारा जाता है। और उसी को के बारे में मैं इशारा कर रहा हूं